गरीब बहू को मिला मुंह दिखाई में हीरे का खानदानी हार। आइए आ जाइए आ ही जाइए, यूं न रह रह के हमें तरसाइए, ला 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 ला। अरे बहू, ये गाने वगैरह सुनना बंद करो। बहू, ये हेडफोन हटाओ। अरे क्या है माँ जी, चैन से अपने कमरे में मुझे नाचने तो दिया करो। बोलिए। तो सुनेगी जब बोलूंगी ना। आज बिजली का बिल भरने की लास्ट डेट है। मनीष रोहित काम में व्यस्त है, मुझे आता नहीं है, तो तू इसको भर दे आज। और ये मेरी साड़ी है, कल मुझे शादी में जाना है, तो इसको ड्राई क्लीन करवा दे। अरे ये छोटे मोटे काम भी आपसे खुद से नहीं होते हैं क्या? रामू काका को बोल दो। घर की सफाई रामू काका करें, खाना रामू काका बनाए, तो तू क्या करेगी मुझे ये बता दे। एक तो छोटे मोटे बहू वाले काम भी तुझसे नहीं होते। ये महंगी साड़ी भी अब मैं नौकर को दे दूं तो घर में वो बाकी के काम कैसे करेगा? मैं शालिनी के घर जा रही हूँ, ये काम याद से हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, हो ही जाएगा। ये सुन सावित्री चली जाती हैं और अनीशा पैसे और ड्राई क्लीन की साड़ी लेकर अपने कमरे में रख देती है। शाम को सास घर पर आती है तो अनीशा से काम के सवाल जवाब करने लगती है, लेकिन उसने ये काम करवाया ही नहीं था और बिजली के बिल के पैसों से उसने शॉपिंग कर ली। इस बात से सावित्री को गुस्सा आ गया। अगले दिन, अनीशा बहू, तेरे पापा जी का आज आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है। ये तो आसान है, जा ये बना दे आज, इसमें तेरे को ज्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी। मेहनत हो या ना हो, मुझे इस घर का कोई भी काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपना काम खुद कर लो। ज्यादा खाने का मन है तो नौकर से बनवा लो या बाहर से ले आओ। बहू, तू अपनी सास से घर में किस तरीके से बात कर रही है? आपसे वैसी बात करके बताऊं कि मैं कैसी बात कर रही हूँ? अनीशा, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें मम्मी पापा से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। तुम मुझे शादी करके घर में नौकरानी बनाने के लिए लाए हो क्या? जो ये लोग इस तरीके से बात करते, मुझे अपने मन का जो करना है मैं वो करूंगी, इनको जो करना है ये वो करें, और जो खाना है नौकर से बनवा लो। अमीर घर से यहाँ नौकरानी नहीं आई हूँ। शादी को 8 महीने होने को आए हैं, मुझे लगा था बहू तो इस घर में संभल जाएगी, लेकिन नहीं, तुझसे तो इस घर में छोटे मोटे काम भी नहीं होते। आखिर तूने बहू होने का फर्ज निभाया ही कब है? कल एक छोटा सा काम दिया था साड़ी की ड्राई क्लीनिंग का, और बिजली का बिल भरवाने का, वो भी तुझसे नहीं हुआ, उल्टा शॉपिंग कर ली। हाँ, मुझसे नहीं हुआ। खुश? भाभी शांत हो जाइए। रामू काका, आप खाना बना दीजिए और जल्दी से नाश्ता ले आइए। भाभी, मुझे भैया का रुमाल दे दीजिए, मुझे मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है। तुम भी गरीब हो क्या? घर में कोई काम कर रही हूँ जो तुम्हारा सुनूंगी? अपने भाई को खुद संभालो और बिना पूछे अलमारी को हाथ भी मत लगाना। कुछ पैसे चोरी हुए तो इल्जाम के लिए तैयार रहना। बस करो। हमेशा मैं और मेरे घर वाले तुम्हें बार बार मौका दे रहे हैं कि इस घर में ढल जाओ, ये सब हरकतें बंद करो, लेकिन तुम बिल्कुल समझ ही नहीं रही हो। तुम तो किसी की कोई बात मानना ही नहीं चाहती हो। ऐसे ही था तो शादी भी नहीं करती। ये तुम्हारा मायके का महल नहीं है, ससुराल है। Say whatever you want to say. It doesn't matter to me. अनीशा अपने कमरे में चली जाती है और मनीष अपने भाई को अपनी अलमारी से रुमाल निकाल कर दे देता है। इतने में रामू काका खाना बनाकर लगा देते हैं तो सब खाना खाते हैं। कभी खाते वक्त सावित्री रोने लगती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं ऐसी अमीरजादी लड़की को अपनी घर में बहू बना कर ले आई। ये हमें खुली आंखों से नाच नचाती है, मेहमान आते तो बेइज्जती करवाती, हमारा कहना भी नहीं मानती। चुप हो जाओ सावित्री, ये थोड़े पता था कि हमारी बहू शादी के बाद ऐसी निकलेगी। आप देख रहे हैं ना, मेरे बड़े बेटी की जिंदगी बर्बाद है। ये घर को बिल्कुल नहीं संभालती, इसीलिए मैं सोच रही हूँ रोहित बेटा, मैं तेरी शादी करवा दूं और एक ऐसी बहू लाऊंगी जो सर्वगुण संपन्न संस्कारी हो। पर माँ, आपको ऐसी बहू आज के टाइम में कहाँ मिलेगी? ऐसी बहू मुझे गरीब घर में ही मिल सकती है। तू शादी के लिए मान तो जाएगा ना? जिस फैसले में घर की शांति हो और आपकी खुशी हो, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा माँ। इसके बाद सावित्री एक पंडित जी से गरीब घर की सुशील कन्या की बात करती है। कुछ दिनों में पंडित द्वारा उसे माधवी नाम की सुशील कन्या मिल जाती है, जिससे वो झटपट अपने छोटे बेटे की शादी कराकर पूरे रीति रिवाज के साथ उसे घर में ले आती है। तब औरतें, अरे वाह सावित्री, तूने तो अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दी। चलो अच्छा है, तेरे घर में दोनों बहू आराम से काम करेंगी, तो इसकी मुंह दिखाई शाम को रख रही है ना? मेरी बहू की मुंह दिखाई अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद होगी। वो शादी के काम धामों की वजह से मुंह दिखाई का इंतजाम नहीं कर पाऊंगी मैं इतनी जल्दी, और बहू को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद बहू की मुंह दिखाई में आ जाएंगे, लेकिन अपनी छोटी और बड़ी बहू से गणेश जी की पूजा तो करवा ले। ठीक है रोहित बेटा, तू अंदर जा। अनीशा बहू, पहले तू आरती कर, फिर छोटी बहू करेगी। अनीशा को आरती नहीं आती और वो ब्लूटूथ लगाकर गणेश जी की पूजा करने लगती है, लेकिन तभी आरती गेट ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है।
जिस वजह से वो आइटम सॉन्ग भी गाने लगती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जलेबी बाई जलेबी बाई, माता जा की पार्वती मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए तेरी मेरी कहानी है, बारिशों का पानी अंधन को आंख देत कूड़न को काया, चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। अरे सावित्री, तेरी बड़ी बहू कैसी आरती गा रही है। इसकी शादी को तो बहुत टाइम हो गया ना। ये सब क्या चल रहा है अनीशा? वो मेरा ब्लूटूथ, सारा मूड खराब हो गया। बिना आरती के छोटी बहू का गृह प्रवेश नहीं माना जाएगा। मैं गाती हूँ माँ जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा, बोलो गणपति बप्पा की जय। अरे वाह माधवी बहू, तुम तो बहुत मीठा गाना गाती हो। क्या सुरीली आवाज है तुम्हारी। ये तो है। तभी सारी रस्म होने के बाद गली की औरतें चली जाती हैं और अनीशा का माधवी की आरती करने से मुंह बन जाता है। अगले दिन पहली रसोई में माधवी सबको अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। वाह माधुरी, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो और तुम्हारे हाथ की बनाई हुई खीर तो मस्त है। रोहित बेटा, तूने बिल्कुल ठीक बोला। ये लो बहू, तुम्हारे नेक के पैसे। नहीं पापा जी, मुझे नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए नेक है। देख रहे हैं ना मेरी ये बहू, बड़ी वाली बहू से कितनी अच्छी है। हाँ माँ जी अच्छी है, लेकिन है तो एक गरीब घर से ही। मेरे सामने इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बहू वो अमीर घर से है या गरीब घर से ये मैटर नहीं करता। वो हम सबके साथ कितना अच्छे से घुल मिल रही है ये मैटर करता है। और तू तो आज तक इस घर में बिल्कुल भी घुली मिली नहीं है। 3 दिन बीतते हैं। अनीशा अपनी अमीरी की वजह से घर में किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, सबका निरादर करती थी। मेहमान आते हैं तो उनके पांव भी नहीं छूती, न नमस्ते करती, न उन्हें कुछ खाना वगैरह पूछती। लेकिन गरीब घर की बहू सबसे प्यार से अच्छे से बात करती है, अपने हाथ से अच्छा अच्छा खाना बनाकर सबको खिलाती है और उसकी तारीफ भी बहुत होती है। अरे वाह सावित्री, छोटी बहू तो बहुत अच्छी है। 3 दिन बाद तो कर रही है ना। बहू की मुंह दिखाई बता दे, हम भी तैयारी कर लेंगे। हाँ संडे को तुम सब मुंह दिखाई के लिए आ जाना। अब बहू जरा अपने हाथ की कचौड़ी रायता और देना। बड़ी बहू के हाथ का तो खाना तो चखने को मिला नहीं, तुम्हारा ही सही। मेरे हाथ का जहर खाना पसंद करेंगी आप? बहुत अच्छा बनाती हूँ। हे भगवान, ये क्या बदतमीजी है। अंदर जाओ यहाँ से, आज के लिए बहुत है इतना। हे भगवान, इस बहू ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। सावित्री बहू तू परेशान मत हो, तू जानती है अब तुझे क्या करना है तो कर देना। जी मासा। कुछ दिन बाद घर में गरीब बहू की मुंह दिखाई होती है, जहां सारे मेहमान और गली के लोग आ जाते हैं और सब लोग बहू के घूंघट को हटाकर उसे अनगिनत तोहफे देते हैं। फिर सावित्री, बहू मैं तुम्हें जो देने वाली हूँ वो इस घर का खानदानी हीरो का हार है जो अब मैं तुम्हें सौंपती हूँ। ये कहकर सास अपनी बहू को खानदानी हीरो का हार पहना देती है। हाँ बहू, और मेरी तरफ से ये मेरी शादी की पायल तुम्हारी हुई। खानदानी है ये भी, लेकिन हीरो का हार और भी पुराना है। माँ जी इतने महंगे हार को मैं कैसे रख सकती हूँ। बहू तुम इसकी हकदार हो और कितनी हिफाजत से ये रखोगी ना ये भी हम जानते हैं। तुम बड़ी बहू की तरह लापरवाही और घमंडी नहीं हो, घर में सबका ख्याल रखती हो, हमारे बोलने से पहले ही सारे काम कर देती है, टाइम से अपने पापा जी को भी दवाई देती हो, दोनों बेटों का लंच पैक कर देती हो, और क्या चाहिए। हाँ बहू, अरे वाह, ये हीरो का हार छोटी बहू पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो है। माँ जी आपने ये क्या हरकत की है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ तो ये खानदानी हीरो का हार मुझे मिलना चाहिए, ना कि इस गरीब घर की बहू को। ना तो इसे रखना आएगा, ना ही इस पर अच्छा लगेगा। ये आप मुझे पहना दीजिए। तुमने घर में रहकर ऐसा कौन सा तीर चलाया जो हीरो का खानदानी हार मैं तुम्हें दे दूं? किसी की बात नहीं सुनी, किसी के बारे में नहीं सोचा, सबसे बदतमीजी से बात करी, सबका अपमान किया। तुम तो बड़ी बहू कहलाने के लायक नहीं हो, और जब तुम बहू नहीं बनी तो बहू का खानदानी हार का हक भी तुम्हें क्यों दे। वाह सावित्री, तूने बिल्कुल सही फैसला किया है। माँ जी मुझसे पहले जेठानी जी का हक है इस हार पर, उन्हें मौका दीजिए ना। बहू जब ये खुद को बदलने की कोशिश करेगी तो इसे इसका हक भी मिल जाएगा। आप सबने बिल्कुल ठीक कहा। जब मैंने बहू होने का फर्ज नहीं निभाया तो ये खानदानी हीरो का हार भी माधवी का होना चाहिए। मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी।
इस तरह गरीब बहू की मुंह दिखाई कार्यक्रम आगे बढ़ता है। बड़ी बहू सबको बिठाकर खाना खिलाती है और खुद को ससुराल में ढालने की एक नई कोशिश करती है। अरे इतना मंद मंद मुस्कुरा कर कहाँ जा रही हो? हमसे मिलोगी नहीं? देखो तो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, बिंदी। कहा ना कि मैं बिंदी नहीं लगाती। कभी तो लगाओगी, फिर लजाती क्यों हो? जरा हम भी तो देखें। लो, लगा लिया, अब मैं जा रही हूँ। कब से बोल रहा हूँ अपनी माँ से शादी की बात कर लो, और कब तक इंतजार करें तुम्हारा? अच्छा सुनो, जूस तो पीते जाओ। रोशनी शर्मा कर जगदीश की बात सुन वहां से घर चली जाती। दरअसल पिछले 3 साल से जगदीश रोशनी एक दूसरे को जानते थे। रोशनी आते जाते मौसमी का जूस बेचने वाले जगदीश से टकरा जाती है, जिसके बाद उनकी खूब बातचीत चलती है। शादी के इंतजार में जगदीश की मां गुजर गई, लेकिन रोशनी के सहारे जगदीश फिर से पहले जैसा हो गया और आज रोशनी अपनी मां से शादी की बात करती है। मां, मैं कब से आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो मैं जगदीश से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। जगदीश? ये वही जगदीश है ना जिसके साथ मैंने तुझे एक बार देखा था? हाँ माँ, वही। तेरा दिमाग तो ठीक है? उस गरीब से शादी करेगी तू, और वो भी अपनी पसंद से? अपनी पसंद भी तूने ऐसी ढूंढी है? अरे अगर अपनी पसंद से शादी ही करनी थी तो कोई अच्छा लड़का तो ढूंढती। क्या दीदी, तूने अपनी पसंद का लड़का ढूंढा भी तो एक गरीब लड़का। सही बोल रही है माँ, ऐसे तो माँ आपकी नाक भी कट जाएगी। सीधी भाषा में बात करूं तो ये अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती हैं। आप दोनों यही समझ लीजिए। और माँ, हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। ना मैं किसी और से शादी करूंगी और ना वो करेगा। मेरी शादी के इंतजार में उसकी माँ भी चल बसी। अब बस माँ आप हाँ कर दो और आप चिंता मत करो, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। मुझे तो समझ नहीं आता, उसके 10 रुपए के जूस के ग्लास बेचने से तुम लोगों पर क्या ही पैसे होंगे? कैसे खुश रहोगे? और तूने मेरी नाक कटवाने के बारे में सोच ही लिया है तो जा कर ले शादी, लेकिन वो मेरी पसंद कभी नहीं होगा। और मैं अपनी छोटी बेटी की शादी खुद की पसंद से करूंगी, और वो भी अमीर लड़के से। हाँ माँ, मैं तो अरेंज मैरिज करूंगी और अमीर लड़के से करूंगी और आपकी पसंद से शादी करूंगी, इस पागल की तरह अपनी पसंद के लड़के से नहीं। वही तो, हे भगवान, कल को कोई मुझे ये ना कह दे कि एक बेटी की शादी बेटी की पसंद से करा दी और दूसरी की खुद की पसंद से। माँ कुछ नहीं होगा, आप दूसरों के बारे में इतना मत सोचा करो। अंजना अपनी बड़ी बेटी की शादी चुपचाप मंदिर में करवा देती है, वहीं छोटी बेटी के लिए खुद ही पसंद का अच्छा दामाद ढूंढकर उसका घर भी बसवा देती है। दोनों बेटी अपने अपने घर में बहुत खुश थी। रोशनी का पति जूस बेचकर रोज के 200-300 रुपए ले आता है। अजी इतने दिन से हमने लाला जी का जो उधार राशन लिया था उसके 700 रुपए देने थे, जो मैंने रोज के 100 रुपए बचाकर और आज के 200 रुपए मिलाकर दे दिए। लेकिन अब दूध का खर्चा कैसे निकलेगा और घर की पुरानी चद्दर फट गई है, नई लानी है और घर का राशन भी लाना है। पर आप चिंता मत कीजिए, बचे हुए 100 रुपए में से मैं 2 किलो आटा और पाव भर 2 चावल ले आती हूँ, जिससे कुछ दिन काम चल जाएगा। अभी भी पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। मेहनत तो बहुत कर रहा हूं मैं, लेकिन पैसे इतने ही आ पाते हैं। अभी मुझे मौसमी की बोरी भी लेनी है, जिसके लिए कम से कम 500 रुपए चाहिए, वरना मैं कल और परसों जूस नहीं बेच पाऊंगा। तो पैसे कैसे निकालूंगा? ऐसा कीजिए, आप राशन के पैसे ले लीजिए और मैं साथ वाली सुमन से 400 रुपए उधार मांग लेती हूँ, कुछ दिनों में लौटा देंगे। रोशनी, फिर कर्ज होगा, फिर उनके पैसे देने पड़ेंगे, घर में क्या खाएंगे? देखिए, फिलहाल ऐसे काम चलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रोशनी पड़ोस से पैसे मांग कर ले आती है और जगदीश को दे देती है। जगदीश रोशनी के साथ रोटी खाकर मौसमी की बोरी लेने चला जाता है और फिर जूस बनाकर सड़क पर बेचने लगता है। कम में ही सही, लेकिन गरीब बेटी खुश थी। वहीं अमीर बेटी आलिया चश्मा लगाकर मॉल में शॉपिंग बैग्स ड्राइवर को पकड़ाकर आगे आगे चल रही थी और कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। ओह वाह, ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद है, किटी पार्टी में यही पहन कर जाऊंगी। ड्राइवर, इसे भी पकड़ो। ढेर सारी शॉपिंग के बाद आलिया अपने पति के साथ महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती है। वक्त गुजरता है। एक दिन रोशनी अपनी माँ को फोन करती है, जहां माँ चश्मा लगाकर गौर से बेटी का नाम देख फोन उठा लेती है। हेलो, हाँ रोशनी बोल, कैसी है? आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? क्या नाराज हूँ, जब शादी तूने अपनी पसंद से ही कर ली है तो मेरी नाराजगी से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन उस गरीब दामाद से मेरी कभी नहीं बन सकती। माँ, उन्हें एक मौका तो दीजिए, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और पगफेरे के बाद मैं आपसे मिल नहीं पाई हूँ और आप मेरे ससुराल भी नहीं आई, तो बस मैं एक छोटी सी दावत करना चाहती हूँ। ये भी खुद चाहते हैं कि आप कभी तो हमारे घर आए, इनको बहुत खुशी होगी।
तो इतना कह रही है तो ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। मुझे उस जूस वाले जगदीश से कोई बात नहीं करनी। ठीक है माँ, बस आप आ जाना, उनके लिए उतना ही काफी है। रोशनी फोन रख देती है। कुछ देर बाद अंजना आलिया को फोन करती है, जहां उससे राजी खुशी बात करने के बाद अंजना रोशनी के दावत पर जाने की बात करती है। सुन आलिया के दिमाग में भी तिगड़म चलती है और पैसे के घमंड में वो भी अपनी माँ को न्योता देती है और फोन काटती है। अगले दिन अंजना 100 रुपए की एक मिठाई का डब्बा लेती है और 50 रुपए के केले और अमीर बेटी के घर पहुंच जाती है, जहाँ दामाद खुशी से कहता है, अरे माँ जी, आप आ गई। आपका दामाद कब से इंतजार कर रहा था। आओ बैठो, आज तो दावत है। काफी समय से आपने अच्छे खाने की शक्ल नहीं देखी होगी। आइए बढ़िया खाना दिखा देता हूँ, मेरा मतलब खिला देता हूँ। यह सुन अंजना को बुरा लगता है, लेकिन मुस्कुराकर वो घर में आ जाती है। अच्छा दामाद जी, पहली बार आपके घर आई हूँ। ज्यादा अच्छी मिठाई नहीं है, पर ले लीजिए। जब अच्छी नहीं है तो आप ये भी क्यों लाई? अरे मजाक कर रहा हूँ माँ जी। माँ आओ ना, मैंने मटर पनीर कोफ्ते पूरी और पनीर टिक्का चाउमीन बर्गर बाहर से मंगाया है, खा लो। बेटा तूने दावत पर बुलाया है और ये सब भी बाहर से मंगा लिया, कुछ अपने हाथ का भी बनाकर खिलाती ना। अरे नखरे मत दिखाइए माँ जी, खा लीजिए, वरना ये भी आपको नसीब नहीं होगा। बात तो सही है, इससे पहले मैंने ये सब देखा भी नहीं होगा। ऑलराइट, तुम माँ जी को दावत करवाओ। मेरे पास दावत करवाने का फालतू टाइम नहीं है, मेरे दोस्त आने वाले हैं। ये दामाद जी मुझसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। फिर आलिया अपनी माँ को दावत परोसती है। दूसरी तरफ रमन अपने दोस्तों के साथ घर में 4 पैग लगा लेता है, जिससे नशा चढ़ने पर वो अपनी सास से बदतमीजी करने लगता है। उसके आगे से थाली उठाकर साइड कर देता है। अरे क्यों नहीं बुढ़िया, घर पर अकेले बैठे बैठे बोर हो गई थी क्या? हाँ, या घर का राशन खत्म हो गया था जो अपनी अमीर बेटी के दामाद के घर दावत खाने आ गई? ऐसे इतना अच्छा आपने खाना देखा कहाँ होगा। ये पनीर कोफ्ता, आलू पूरी, पिज्जा वगैरह, पता भी है कितना महंगा है। आ गई मुंह उठाकर खाने। रमन, यू आर ड्रंक, चुप हो जाओ, उनको बुरा लग जाएगा। चुप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के सामने मुझे ऐसा बोलने की? चल अंदर जा। और बुढ़िया तू अपनी 2 कौड़ी की मिठाई लेकर निकल जा यहाँ से। आई बड़ी दावत खाने वाली, इतनी देर से झूठी झूठी एक्टिंग करनी पड़ रही थी। तुम्हारे पैर छूने से अच्छा है कि मैं कुत्ते को गोद में बिठा लूं। बस बहुत हो गया दामाद जी, मैंने आपको अपना बेटा माना था, लेकिन आप तो मेरी बेइज्जती करने पर उतर आए। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी शक्ल के पीछे आपका काला दिल भी होगा। रमन के दोस्त अंजना पर हंस रहे होते हैं। बेइज्जती सुन अंजना अपनी गरीब बेटी के ससुराल आ जाती है, जहां उसके एक कदम रखने पर ही दामाद पैर छूकर थाल में उसके पैर धोने लगता है। अरे रोशनी, देखो माँ जी आ गई, जल्दी से उनके लिए नींबू पानी का शरबत लाओ, और वो थक गई होंगी। आइए आइए माँ जी, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठ जाइए। मेरी गरीब झोपड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ जी घर छोटा है, लेकिन खुश रखने की कोशिश करूंगा। जगदीश अपने गमछे से जगह साफ करके सास को बिठाता है। ये देख सास की आंखें भर आती हैं। अरे तुमने मेरे पैर क्यों छुए? मैं तो तुम्हें ठीक से अपना दामाद भी नहीं मानती, और दामाद के पैर छूने से पाप भी चढ़ता है। माँ जी, मैं नहीं चाहता आप मुझे अपना दामाद माने। मैं चाहता हूँ मैं आपका बेटा बनकर रहूं। मैं आपकी बहुत सेवा करना चाहता हूँ। मेरे पास तो माँ नहीं है, दिल कहता है कि आपको यहीं रख लूं अपने साथ। रोशनी अपनी माँ को नींबू पानी पिलाती है। काफी समय हो गया है, अब मैं तुम्हारे लिए दावत, मेरा मतलब खाना ले आती हूँ। दावत के लिए मैं जुगाड़ नहीं कर पाई तो पूरी सब्जी बनाई है, आलू भुजिया और रोटी है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं यही खा लूंगी। लेकिन माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे रूखा सूखा खाना खिलाना। मैं अभी आता हूँ। रोशनी, एक बार फिर मैं लाला जी से राशन पूछ लेता हूँ। वो नहीं देंगे जब तक उनके पैसे नहीं मिलेंगे। मैं पूछ कर आती हूँ। वो इतनी सारी बात करते हैं कि घर पर एक सेठ आता है। अरे जगदीश, तुम पहले लकड़ी बेचने का काम करते थे, तुम्हें लकड़ियों की जानकारी होगी। देखो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दे रहा हूँ, इसमें मुझे अच्छी 6-7 किलो की लकड़ी लाकर दे दो। ये सुन जगदीश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो एडवांस पैसे लेकर सबसे पहले घर में राशन ला कर देता है, जिससे रोशनी मटर पनीर, पूरी, खीर, हलवा तैयार करती है। और जगदीश जंगल में जाकर अच्छी लकड़ी काट कर छांट कर अपने कंधे पर लेकर आता है और सेठ को दे देता है। बहुत बढ़िया, माफ करना, मैं गलत टाइम पर आ गया था। क्या ये तुम्हारी सासू माँ थी? हाँ सेठ जी। फिर जगदीश घर जाकर अच्छा दावत बन जाने पर अपनी सास को हाथ से परोसता है। उसका ये प्यार देख अंजना की आंखें भर आती हैं। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं?
मेरी आंखें इसलिए भर आई हैं कि मेरी बेटी की पसंद का दामाद तो बहुत अच्छा निकला, लेकिन मेरी खुद की पसंद का दामाद इतना घटिया निकलेगा कभी सोचा नहीं था। यहाँ आने से पहले मैं वहाँ गई थी, उसने नशे में क्या होश में भी मुझे बहुत कुछ बोला। उसको जितना बेटा माना उसने मेरे साथ उतना ही गलत बर्ताव किया। दामाद जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकती, आप सच में मेरे बेटे ही हैं। माँ जी, जब आपने मुझे बेटा मान ही लिया है तो माफी मत मांगिए और हमेशा के लिए हमारे साथ रह लीजिए ना। हाँ माँ। ये सुन अंजना दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और अब अपने बड़े दामाद के साथ उसकी माँ बनकर हमेशा उनके साथ खुशी खुशी रहती है।